Hello बच्चों, let's see the question. Borax in water gives B4O7 2 minus plus 7H2O to 4H3BO3 plus 2OH minus. How many gram of borax Na2B4O7.10H2O are required to neutralize 25 ml of 0.1934 molar of HCl and H2SO4 सेपरेटली। तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो है इक्विवेलेंट का की कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट मास का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं जो मोलर मास ऑफ बोराक्स वो कितना है? यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ बोराक्स होगा वो कितना है? 382 ग्राम पर मोल। तो 382 ग्राम पर मोल। अब बोराक्स जब डिसोसिएट करता है B4O7, सिंपल इसको ही हम लेते हैं। जब वो डिसोसिएट करता है वो 2Na प्लस देता है प्लस B4O7 2 माइनस देता है। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना है? 2, वैलेंसी 2 है। तो देयरफॉर इसका जो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास वो कितना आ जाएगा? इक्वल टू 382 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 191 ग्राम पर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा? 191 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा B4O7 2 माइनस वो H2O के साथ रिएक्ट करके 2OH माइनस देता है। तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो इस तरीके से भी हम बेसिसिटी को 2 कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जो एसिडिटी होगा, एसिडिटी जो है वो है हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर जो OH का कोएफिशिएंट है वो है 2। और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं जो Na2B4O7 वो डिसोसिएट होकर 2Na प्लस देता है, इसलिए इसका बेसिसिटी एसिडिटी 2 आ जाएगा, इसलिए वैलेंसी इक्वल टू 2। इसका मतलब जो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा वो 191 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? जो HCl है, HCl के वाले केस में HCl डिसोसिएट होके H प्लस प्लस Cl माइनस देता है। तो यहाँ पर इसका बेसिसिटी है 1, क्योंकि 1 H प्लस ये देता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25 इंटू 1.934, ये आ जाएगा हमारा इतना ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है वो है 25 ml इंटू जो मोलरिटी दिया गया है वो है 1.934, इतना मोलर है। अब दिस इक्वल टू हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब H2SO4 के वाले केस में H2SO4 वो डिसोसिएट होकर कितना देता है? 2H प्लस देता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस देगा, SO4 2 माइनस। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 25 इंटू 1.934 इंटू 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जो ग्राम दिया गया है, यहाँ पर जो मोलरिटी दिया गया है वो है 0.1934 मोलर। तो ये 1 मोल H2SO4 डिसोसिएट करके 2 मोल H+ देता है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2, इसलिए हमें एक मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल है, जो हमारा वैलेंसी होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब हम मोलरिटी से इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 25 इंटू 1.934 इंटू 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सपोज वेट ऑफ बोराक्स, सपोज वेट ऑफ बोराक्स इज अननोन, यहाँ पर वो है, उसको हम लेते हैं W सफिक्स में बोराक्स, डिवाइडेड बाई उसका इक्विवेलेंट मास मतलब 191, तो ये आ जाएगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस तरीके के रिएक्शन में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस, वन रिएक्टेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनदर। यही हमारा रूल है, जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन रिएक्टेंट होता है इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनदर रिएक्टेंट। तो यहाँ पर W बोराक्स डिवाइडेड बाई 191 इंटू हम कितना करेंगे, इंटू हम कर देते हैं 1000, क्योंकि यहाँ पर सब जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो मिलीग्राम इक्विवेलेंट में है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है वो है ml में, लेकिन मोलरिटी का की कॉन्सेप्ट का क्या बताता है, जो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इसलिए ये सब है इन मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा हमारा HCl 25 इंटू 1.934 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 इंटू 1.934 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमारा W बोराक्स कितना आ जाएगा, W बोराक्स इक्वल टू 25 इंटू 1.934 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 1000 होगा, 1000 इंटू ऊपर में 191, तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल टू हमारा आ जाएगा करीब करीब 9.235 ग्राम, 9.235 ग्राम हमारा कितना आ जाएगा HCl के लिए हमें निकालना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा ग्राम ऑफ बोराक्स 9.235 ग्राम। तो H2SO4 के लिए सिमिलरली हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो फॉर H2SO4 उसके लिए हम क्या लिखेंगे, W ऑफ बोराक्स कितना होगा, इक्वल टू W ऑफ बोराक्स वो कितना होगा 2 इंटू 9.235 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 07418, तो 18.470 ग्राम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है हमारा HCl के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, HCl के लिए रिक्वायर्ड जो है वो कितना होगा, HCl के लिए रिक्वायर्ड होगा 9.235 ग्राम, एंड H2SO4 के लिए रिक्वायर्ड कितना है 18.47 ग्राम।
तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या है, H सेल के लिए ग्राम ऑफ बोरॉक्स रिक्वायर्ड है 9.235 ग्राम एंड H2SO4 के लिए है 18.47 ग्राम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।